अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सादिल यास है और मैं लाहौर में घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स के शोबे में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद अवाम में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी टेस्ट का जो बढ़ता हुआ रुझान है, उसके असरात और इस टेस्ट के पॉजिटिव आ जाने की सूरत में जो लोग तमाम एहतियाती तदाबीर को पसे पुश्त रख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आगाही पैदा करनी है। पहले हम ये देखते चलें कि ये एंटीबॉडी टेस्ट है क्या। जब भी जिस्म में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जिस्म में कुछ केमिकल्स, कुछ प्रोटीन्स बनाता है जिनको एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ उस इन्फेक्शन को, उस जरासीम को मारती हैं। ये एंटीबॉडी टेस्ट, जो कोरोना का जो एंटीबॉडी टेस्ट है, ये जिस्म में आया कि वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं, उनको डिटेक्ट करता है। अब हम ये देखते चलें कि क्या एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाने का ये मतलब है कि क्या हमें अब ये इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं। इस चीज़ को हम ज़रा देख लेते हैं। इस वक्त जितनी भी आपकी मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे WHO, CDC, NIH, वो सब रिकमेंड कर रही हैं कि ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है, इसका मकसद अवाम में इस इन्फेक्शन का प्रेवलेंस देखना है। मतलब अवाम में कितने लोगों को कोरोना इन्फेक्शन पहले हो चुका है। ये चीज़ कि क्या ये एंटीबॉडीज़ मज़ीद इन्फेक्शन को रोक सकती हैं या नहीं, ये कहना अभी बहुत कबल अज़ वक्त है। इस वक्त दुनिया में लाखों लोग इस कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं और बहुत कम इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें लोगों को ये दोबारा से इन्फेक्शन हुई है। और जिनको दोबारा से इन्फेक्शन हुई है उसमें भी अभी डाउट है कि क्या उनको वाकई में दोबारा वायरस ने इन्फेक्ट किया है या उनको पहली इन्फेक्शन ही सब एक्यूट चल रही थी और वो उसका दोबारा फ्लेयर आया है। तो अभी कोई भी ह्यूमन स्टडी इस तरह की नहीं हुई जो कंक्लूसिवली इस बात को साबित करे कि ये वायरस एक से ज़्यादा बार इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरा, हमें यह देखना है कि जो एंटीबॉडीज़ किसी भी जरासीम, किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ बनती हैं, हमें कैसे पता लगता है कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो फ्यूचर इन्फेक्शन को रोक सकती हैं कि नहीं। उसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। नंबर 1 कि क्या जो वायरस या जो इन्फेक्शन जिस जरासीम से हुआ है, क्या उसकी एक किस्म है या एक से ज़्यादा इकसाम है, और आया एक किस्म से होने वाली इन्फेक्शन के नतीजे में जो एंटीबॉडीज़ बनी हैं वो दूसरी जो उस वायरस की या उस जरासीम की इकसाम है, क्या वो उससे बचा सकती हैं या नहीं। जैसे डेंगू फीवर हमारे आया, उसकी 4 इकसाम है उस वायरस की, और उससे इन्फेक्शन जो होती है तो वो सिर्फ एक के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो बाकी 3 से नहीं बचाती। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि क्या एंटीबॉडीज़ जो बनी हैं वो इस मिकदार में हैं खून में कि वो एक आने वाले जरासीम को रोक सकती हैं या नहीं। और तीसरी चीज़ कि जो बनने वाली एंटीबॉडीज़ हैं, क्या वो वक्त के साथ अपनी मिकदार कम तो नहीं कर रही। जब ये 3 चीज़ें हमें पता लगती हैं, उसके बाद हम बता सकते हैं कि क्या ये एंटीबॉडीज़ किसी इन्फेक्शन को दोबारा होने से रोक सकती हैं या नहीं। अब कुछ स्टडीज़ इस तरह की आ रही हैं जिसमें हमें ये देखा गया है कि कोरोना वायरस के नतीजे में बनने वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं वो 15 दिन से 3 माह के अंदर कई लोगों में आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्वांटिटी कम कर रही हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि अभी बहुत अर्ली है ये बात बताना वसूख के साथ कि ये इन्फेक्शन एक से ज़्यादा बार हो सकती है या नहीं। इस दौरान एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं जो आप जहन में रखें। अगर आपको एक बार ये इन्फेक्शन हो चुका है तो इस चीज़ को आप जहन में रखें कि पहली बार जब इन्फेक्शन हुआ तो उस वक्त आपका जिस्म नॉर्मल था, अपनी पूरी ताकत में था, आपके फेफड़े, जिगर, गुर्दे सब अज़ा अपने नॉर्मल वर्क कर रहे थे। और जब ये इन्फेक्शन हुआ तो उसने आपके फेफड़ों पर, जिस्म के अज़ा पर एक अपना असर छोड़ा।
تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو یہ انفیکشن اگر 2 بار ہو جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جسم اس انفیکشن کو دوبارہ بھی برداشت کر لے گا؟ تو بہتر یہی ہے کہ جب تک ہمیں کوئی ڈیفینیٹ پتہ نہیں لگ جاتا، یا جب تک اس وائرس کی کوئی ویکسین نہیں آ جاتی، یا یہ جب تک خود سے ہی اپنی طاقت نہیں کھو دیتا، بہتر یہی ہے کہ احتیاط کی جائے، احتیاط کی جائے، اس وائرس سے بچا جائے، اسی طرح احتیاط کی جائے بلکہ اس سے زیادہ احتیاط کی جائے جیسے آپ اس انفیکشن سے پہلے کر رہے تھے۔ دوسرا ایک چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں جو اچھی ہے، جو ڈفرنٹ اس وقت دنیا میں جو وائرولوجسٹ ہیں اور انفیکشس ڈیزیزز کے لوگ ہیں، وہ جو ایک بات کلیم کر رہے ہیں، اگین یہ ابھی کوئی ڈیفینیٹو اسٹڈی نہیں آئی اس بارے میں، لیکن جو آبزرویشن ہے ڈفرنٹ لوگوں کی وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ وائرس، کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ اپنی طاقت کھو رہا ہے۔ شروع میں جب یہ یورپ میں آیا تو اس وقت جس انفیکشن یہ جتنی سویر تھی، اب اتنی سویر نہیں ہے، لوگ بہتر ہو رہے ہیں اور شرح اموات بھی کم ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ وائرس بھی کمزور ہو سکتا ہے، ہو رہا ہو، لوگوں کی اب انڈرسٹینڈنگ اس وائرس کے مطابق بڑھ گئی ہے اور لوگ کچھ احتیاط زیادہ کر رہے ہیں، یا کچھ ادویات کا بھی اب سمجھ آ گئی ہے، اور جو ڈاکٹرز اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ اب یوز ٹو بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس انفیکشن سے، تو اس کی جو وائرلنس ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ تو حل صرف یہی ہے کہ جب تک یہ انفیکشن ہم میں موجود ہے، ہم نے احتیاط کرنی ہے، ہم نے اپنی خوراک کو اچھا رکھنا ہے، ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور ہم نے اپنی ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، اور ہم نے جتنا کوشش کر سکیں ہم نے اس وائرس سے بچنا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔